Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat Medical Surgical Nursing. Today I am going to discuss about cardiovascular problem, that is rheumatic heart disease. The another name is rheumatic endocarditis. First of all, I discuss about its definition. Rheumatic heart disease is a chronic condition resulting from rheumatic fevers which involve all the layer of the heart, pancreatitis, and is characterized by scarring and deformities of heart valves. रोमैटिक हार्ट डिसीज़ क्या है कि क्रॉनिक कंडीशन होती है। मींस ये नहीं कह सकते कि ये एक दो दिन में हो जाए। मींस काफ़ी टाइम प्रोलॉन्ग टाइम से हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो हार्ट के वाल्व्स होते हैं और उसकी लेयर होती है वो धीरे धीरे क्या होगा, स्केयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसको कह सकते हैं कि ये क्रॉनिक कंडीशन होती है। मीन्स प्रोलॉन्ग टाइम से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। क्रॉनिक कंडीशन होती है रिजल्टिंग फ्रॉम रोमैटिक फीवर। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट के लेयर्स होती हैं उसमें क्या हो जाती है, डिपार्चरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। मीन्स स्केयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। पैनक्रेडाइटिस मीन्स इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जो तीन लेयर होती हैं हार्ट की उसमें क्या हो जाती है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन एंड इज करेक्टराइज्ड बाय स्केयरिंग। और इसके जो सेल्स टिश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे क्या स्केयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। मीन्स वहाँ पर नेक्रोसिस होनी स्टार्ट हो जाती है। डिफॉर्मिटीज़ जो हार्ट के वाल्व्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्राइकस्पिड, फर्स्ट इज ट्राइकस्पिड, सेकेंड इज मिट्रल वॉल्व, और जो जितने भी इसके वॉल्व्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उनमें क्या हो जाती है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। जो नॉर्मल अपना फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है उनका। हार्ट के वॉल्व्स का क्या फंक्शन होता है ब्लड सर्कुलेशन में। जब ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम दी सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेकर आती है, और इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से ब्लड लेकर कहाँ पर पुट करती है, राइट एट्रियम पे। जो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, फर्स्ट चैम्बर पर पुट करती है। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व के ओपन होने के बाद क्या होता है कि जो पूरा ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में, एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो पल्मनरी वाल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो उसके बाद कहाँ चला जाता है, ये लंग्स में चला जाता है ब्लड। लंग्स में क्या होती है, इसकी प्रॉपरली प्यूरिफिकेशन होती है। वहाँ पर कैपिलरीज होती हैं, एट्रियोल्स होते हैं। उसमें क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जितना भी ये बॉडी से ब्लड लिया है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ने, वो ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मोर अमाउंट में होती है, ऑक्सीजन नहीं होती। तो लंग्स में जाकर जो ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है ये। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। और उसके बाद जो होते हैं वहाँ पर मिट्रल वॉल्व्स होते हैं। मिट्रल वॉल्व जब ओपन होते हैं तो वो थर्ड बॉक्स में जाएगा। उसके बाद फोर्थ में चला जाएगा जब मिट्रल वॉल्व ओपन होंगे। तो उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंस्ट्रक्ट करेगा, कंस्ट्रक्शन होगी, तो उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा में चला जाएगा। तो उस एओर्टिक वाल्व्स होते हैं वहाँ पर जो ओपन होते हैं। तो उसके बाद वो चला जाएगा, पूरी बॉडी में जर्नलाइज होता है। मीन्स इसमें कितने वाल्व्स होते हैं, 4 वाल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व एंड मिट्रल वाल्व। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, रिमेटिक हार्ट डिसीज़ में, इसमें जितने भी हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं उसमें डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। वो नॉर्मल अपना फंक्शन नहीं करते। मीन्स वहाँ पर क्या हो जाएगी, जैसे कि नैरोइंग हो जाएगी। वहाँ पर नैरोइंग होगी तो वो जो ब्लड है वो रिगर्जिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर से बाहर बैकफ्लो हो जाएगा। तो उसके साथ क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को आ सकती है। Then I am going to discuss about its incidence. Rheumatic fever is the principally as disease of childhood with the medium age of 10 year and 20% occur in adult. जो rheumatic fever होता है वो चाइल्डहुड एज में होता है, एज ऑफ द 10 ईयर, एंड 20% जो होता है वो अडल्ट में होता है। रोमैटिक फीवर अकन इक्वल नंबर, ये दोनों में सेम होता है, मेल और फीमेल में। अगर हम इसके जो कंपैरिजन की बात करें तो फीमेल में ये मोर होता है एज कम्पेयर टू मेल। कॉमनली सीन इन पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जो जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ठीक नहीं होता, जो स्लम एरिया में रहते हैं, ओवर क्राउडेड प्लेसेस में रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण वहाँ पर मोर चांस होते हैं। मीन्स ये डिसीज़ एपिडेमिक हो सकती है, मीन्स फैल सकती है, कम्युनिकेबल बन सकती है। वहाँ पर क्या ज़्यादा चांस हो जाते हैं रोमैटिक फीवर के, रोमैटिक हार्ट डिसीज़ के। अब हम इसकी बात करेंगे टियोलॉजी के बारे में।
इसका जो मेन कारण है वो क्या है रोमैटिक हार्ट फीवर का, हार्ट डिसीज़ का ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है रोमैटिक फीवर के कारण भी ये रोमैटिक हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स रिस्क फैक्टर। फर्स्ट वन इज़ पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर कोई पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में रह रहा है, मीन स्लम एरिया में रह रहा है या कोई ओवर क्राउडेड प्लेसेस में रह रहा है, उसके कारण भी क्या होगा कि ये एपिडेमिक डिसीज़ हो सकती है, वन पर्सन से अनदर पर्सन में हो सकती है ये फीवर के कारण। सेकेंड इज ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड में ये प्रॉब्लम भी हो सकती है जो रोमैटिक हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम होती है। अगर हम इसकी एज की बात करें तो जो चिल्ड्रन में मोर होती है, और इसकी जो एज फैक्टर होती है मीन्स कितने से कितने तक ये प्रॉब्लम हो सकती है, 5 से लेकर जो 5 ईयर के चिल्ड्रंस होते हैं उससे लेकर जो अडोलेसेंस एज होती है वहाँ पर ये हो सकती है, वहाँ तक हो सकती है ये डिसीज़ कंडीशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लाइमेट की, सीज़न की, जब सीज़न चेंज होता है, सीजनल चेंजेस आते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे कि रेनिंग सीज़न में, रेनिंग सीज़न में भी इसके मोर चांस हो जाते हैं इन्फेक्शन के फैलने के। कोल्ड जब वेदर होता है तब भी ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इन्फेक्शन के चांस इसमें बढ़ सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, मींस लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अपर लंग्स की प्रॉब्लम है, तो उसके साथ क्या होगा कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है, रोमैटिक हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, मींस इन्फेक्शन जो होती है वो ट्रांसमिट कर सकती है। प्रीवियस हिस्ट्री, अगर किसी को रोमैटिक फीवर की प्रीवियस हिस्ट्री है तो उसके साथ भी क्या होगा, रोमैटिक हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में भी मीन्स में हेरिडिटरी ये हो सकती है, मीन्स की पेरेंट्स से जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, मीन्स चिल्ड्रन होते हैं, उसमें ये ट्रांसमिट हो सकती है थ्रू द जीन्स। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट इज कॉजेटिव एजेंट्स। कोई भी कॉजेटिव एजेंट जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के कारण क्या होता है कि ये बॉडी में जब एंटर करेगा तो इन्फेक्शन के चांस मोर हो सकते हैं। जब स्ट्रेप्टोकोकस बॉडी में एंटर करता है तो हम उसको ट्रीटेड नहीं करते, थ्रॉट में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि ये थ्रॉट को ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर हम उसको ठीक नहीं करते तो उसके साथ क्या होगा, रोमैटिक फीवर हो सकता है पेशेंट को। रोमैटिक फीवर क्या करेगा, ऑल द लेयर्स ऑफ द हार्ट एंड मिट्रल वॉल्व बिकम इन्फ्लेम्ड। वो क्या कर देगा, बॉडी में एंटर करके वो क्या करेगा, हार्ट की जितनी भी मिट्रल वॉल्स लेयर्स होती हैं, वॉल्स होते हैं, उसको क्या कर देगा, इन्फ्लेम्ड कर देगा, और वहाँ पर वेजिटेटेड फॉर्म हो जाएगी। मीन्स वहाँ पर क्या हो जाएगी, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं, वहाँ पर जाके स्टक कर सकते हैं, ब्लड फॉर्मेशन जो प्रॉपरली ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो नहीं होगा, वाल्वुलर गर्जिटेशन हो सकती है, स्टेनोसिस हो सकती है, जो वाल्व्स होते हैं हार्ट के, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारा हार्ट है और इसके ये मिट्रल वॉल्स होते हैं, जैसे कि वॉल क्या करते हैं कि रिगर्जिटेट नहीं होने देते, बट इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो वॉल्व्स होते हैं वो स्टेनोसिस हो जाती है, उसकी स्टेनोसिस के कारण क्या होगा, ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा, तो इसके कारण पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब बॉडी में इन्फेक्शन एंटर करेगी, मीन जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है वो एंटर करेगा, तो उसके कारण क्या होगा कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि पेशेंट, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हुई हो, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की प्रॉब्लम हुई हो, वो एंटर किया हो, तो उसके कारण क्या होगा कि पेशेंट कई बार क्या करता है कि अपनी जो डिसीज़ होती है वो उसको इग्नोर कर देता है, उसको ट्रीट नहीं करेगा। अगर वो उसको ट्रीट नहीं करेगा तो उसके साथ क्या होगा, रोमैटिक फीवर हो सकता है पेशेंट को। रोमैटिक फीवर के साथ क्या होगा कि हार्ट की जितनी भी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर जो होती हैं, वो क्या हो जाएगी, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वाल्व्स भी इन्फ्लेमेशन हो जाएंगी उसकी भी, और वहाँ पर क्या होगा, वेजिटेशन फॉर्म हो सकती है, मीन्स वहाँ पर इन्फेक्शन ग्रो कर सकती है, और वहाँ पर क्या होगा, रिगर्जिटेशन हो सकती है, जो वाल्व्स होते हैं वो प्रॉपरली, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे हार्ट के वाल्व्स होते हैं, और इसमें क्या हो जाएगी, स्टेनोसिस हो जाएगी, मीन्स वो प्रॉपरली ओपन नहीं होंगे, तो वहाँ से ब्लड का प्रॉपरली फ्लो नहीं होएगा, तो उसके साथ क्या होगा, पेशेंट को हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रोमैटिक हार्ट डिसीज। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अंडर दिस मेजर मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट इज कार्डाइटिस। कार्डाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसमें।
पॉलीअर्थराइटिस में मीन्स मैनी, जो मैनी मतलब डिसीज़, इसमें क्या होता है कि जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत सारे जो जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पेन भी होगी, इन्फ्लामेशन होगी, रेडनेस हो सकती है, कोरिया जर्की मूवमेंट्स होगी, इसमें इन्फ्लेमेटरी मूवमेंट्स हो सकती है पेशेंट को, रिदमिया मीन्स रेडनेस हो सकती है स्किन पे, सबकुटेनियस निड्यूल में क्या होगा कि स्किन में डीपली लीजन्स हो सकते हैं, स्किन में लीजन्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है इस कंडीशन में। नेक्स्ट इज अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। नेक्स्ट इज माइनर मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड फीवर एसोसिएटेड विद वीकनेस, इसमें फीवर होगा पेशेंट को, उसके साथ वीकनेस हो सकती है, मलेज, वेट लॉस हो सकता है एंड एनोरेक्सिया हो सकता है, मीन्स पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। पॉजिटिव अगर पेशेंट का टेस्ट करे तो उसका जो थ्रॉट कल्चर है वो पॉजिटिव आएगा, उसमें क्या होगा ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है, मीन्स जो बैक्टीरिया ये एंटर कर सकता है इस कंडीशन में जब रोमेटिक हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज लेबॉर्ट्री फाइंडिंग अंडर दिस एलिवेटेड क्यूट फेस रिएक्टेंट्स, ESR, सी रिएक्शन प्रोटीन, ल्यूकोसाइड, इसमें प्रॉपरली हम टेस्ट करवाएंगे, ECG करवाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि जो वेव्स होती है, रिदम होती है PQRS में कोई चेंजेस तो नहीं हुए। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे ताकि हमें पता चल सके इन्लार्जमेंट तो नहीं, हार्ट की पॉजिटिव थ्रॉट कल्चर करवाएंगे कि जो कल्चर है पॉजिटिव तो नहीं है, मीन्स उसमें कोई ह्यूमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुई। नेक्स्ट इज इमेजिंग स्टडी। फर्स्ट वन इज़ चेस्ट रोएंजिनोग्राफी। इसमें क्या करते हैं कि चेस्ट के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, जो नियरली स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट इज़ डॉपलर इकोकार्डियोग्राम। डॉपलर इकोकार्डियोग्राम इसलिए करवाते हैं ताकि हमें ब्लड का फ्लो पता चल सके कि कॉर्नरी आर्टरी में जो ब्लड की प्रॉपरली फ्लो है या नहीं है। नेक्स्ट इज़ कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड हार्ट कैथेटराइजेशन इसलिए करते हैं ताकि हमें जो ब्लॉकेज है उसका पता चल सके, इसमें डाई भी इंसर्ट कर सकते हैं, बैलून इंसर्ट करके जितनी भी ब्लॉकेज है उसको रिमूव कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू। देन इट्स मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज इरेडिकेट इन्फेक्शन को इरेडिकेट करने के लिए हम पेशेंट को प्रोफाइलैटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करती हैं कि जो हार्ट के वाल्व्स होते हैं उसको फर्दर डैमेज होने से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट इज प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस एंड सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस। प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस क्या करते हैं कि इन्फेक्शन जो होती है स्ट्रेप्टोकोकल की इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। सो सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस इसलिए देते हैं ताकि जो रोमेटिक फीवर की प्रॉब्लम पेशेंट को बार बार हो रही है वो रिड्यूस कर सके, उसका जो लेवल है उसको प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन के लिए हम पेशेंट को बेंजाथिन पेंसिलिन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, 0.6 से 1.2 मिलियन, और इस किस साइड पे देने चाहिए, इंट्रामस्कुलर, एंड इसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए एवरी 4 वीक्स के लिए पेशेंट को देना चाहिए। पेंसिलिन हमें उन पेशेंट पर नहीं यूज़ करना चाहिए जिनको पहले से एंडोकार्डाइटिस प्रोफिलैक्सिस चल रहे हैं, मीन्स उसको एंडोकार्डाइटिस की प्रॉब्लम अगर किसी को हुई है तो उसको हमें पेंसिलिन उसके लिए अवॉइड करना चाहिए उस कंडीशन में। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज कार्डियक आउटपुट। उसके लिए हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं ताकि पेशेंट की जो कार्डाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, इन्फेक्शन हो रही है, हार्ट के वाल्व्स को इन्फेक्शन हो रही है, हार्ट पूरा जो इन्फ्लेम्ड हुआ है उसको रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं इस कंडीशन में। अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ है, डेवलप हुआ है, तो पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स देंगे, डायूरेटिक्स देंगे ताकि पेशेंट की जो यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ हो जाए, तो पेशेंट की जो स्वेलिंग का लेवल है वो रिड्यूस हो सकता है। और इसमें पेशेंट को हम मोर कंफर्टेबल पोजीशन भी दे सकते हैं, जैसे कार्डिक टेबल पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, वाइल सिटिंग पेशेंट को एक्स्ट्रा पिल्लो दे सकते हैं, एयर मैट्रेसेस सप्लाई कर सकते हैं ताकि पेशेंट के बेड सो ना हो ड्यूरिंग लेइंग पोजीशन। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। Under this nursing diagnose, first nursing diagnose is pain related to inflammation response in the joint. Next, second one is decreased cardiac output related to valve discomfort, dysfunction. Third one is knowledge deficit related to disease condition and long time treatment. Next, fourth one is anxiety related to disease condition and heart failure. So guys, it's all about my topic. Today I discussed about rheumatic heart disease, its definition, causative factor, risk factor, pathophysiology, signs and symptoms, diagnostic evaluation, medical management, nursing management. I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in the comment section. Thank you so much.